नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हमला कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के साथ जो अलायंस पार्टनर हैं वो भी कांग्रेस पर जमकर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उस शिवसेना की तरफ से कांग्रेस पर आज जमकर हमला किया गया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधने का काम किया है। आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने इस लेख में यह बताया है कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हरियाणा का चुनाव हार गई, और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि कांग्रेस ने अपने जो सहयोगी दल हैं उन्हें दूर करने का काम किया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस को हरियाणा जैसे राज्य से हाथ धोना पड़ा, जहां पर कांग्रेस की आसानी से जीत हो सकती थी। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि सामना में किस तरह से कांग्रेस के ऊपर हमला करने का काम शिवसेना यूबीटी की तरफ से किया गया है। सामना के संपादकीय में शिवसेना की तरफ से लिखा गया है कि मित्र पक्षों को दूर रखने का कांग्रेस को इतना बड़ा फटका लगा कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा हार गई। इसके बाद ये भी लिखा गया है कि जो हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए हैं वो इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सामना में यह भी लिखा गया कि जीती हुई बाजी को किस तरह से हारा जा सकता है, ये हमें कांग्रेस से सीख लेना चाहिए। सामना में आगे लिखा गया है कि जो हरियाणा में हार हुई है, इससे कांग्रेस के नेताओं को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जिस तरह से इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को हरियाणा में कांग्रेस ने दूर रखा, उसको लेकर भी शिवसेना की तरफ से हमला किया गया है। शिवसेना ने सामना में यह लिखा है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की जीत हुई, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की सिर्फ हार हुई है। यानी कि हरियाणा में कांग्रेस ने जो सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों को अपने साथ नहीं रखा। आम आदमी पार्टी ये चाह रही थी कि उन्हें सीट मिले, उन्हें सीट नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी जो है वो हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है उन्हें सीट नहीं दिया। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही और उसका इतना बड़ा लॉस हुआ। इसके अलावा सामना में यह भी लिखा गया है कि जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के वो नाराज थे, लेकिन उनकी बातों पर जरा भी ध्यान आला कमान ने कांग्रेस के नहीं दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवसेना की तरफ से जिक्र हो रहा था कुमारी शैलजा का, जो ये कहा जा रहा था कि उन्हें हुड्डा की तरफ से कई बार अपमानित किया गया, लेकिन उनकी इस शिकायत को आलाकमान ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से नेताओं की बड़ी नाराजगी इस चुनाव में देखने मिली। इसके अलावा सामना में मोदी और शाह पर भी हमला किया गया है। आपको बता दें कि सामना में लिखा गया है कि हरियाणा की जीत से मोदी और शाह को खुश होने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में एमवीए की ही सरकार आएगी। साथ ही साथ सामना में यह भी कहा गया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार बनी है, उससे ये तय है कि मोदी जो हैं वो पूरे देश के नेता नहीं हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस की हरियाणा में हार हुई है, उसको लेकर अब शिवसेना हमलावर हो चुकी हैं। कल ही जब नतीजे आ रहे थे तो उस वक्त उद्धव ठाकरे ने हमला करते हुए ये कहा था कि जो कांग्रेस और एनसीपी है, जो अलायंस पार्टनर हैं उनके, वो ये बताए कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और वो कोई भी चेहरा बताएंगे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से एक तरह से जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकी थी और अब जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में, उसमें उद्धव ठाकरे की अब दावेदारी और भी पुख्ता हो चुकी है और अब जो कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर थी वो हरियाणा के इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कम हो चुकी है और अब महाराष्ट्र में
जो कांग्रेस ये कह रही थी कि हम अकेले अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं, हम अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बने, तो हमें सबसे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, तो अब कांग्रेस का ये दावा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा।